ब्लड यानी कि खून की जरूरत हमारे हर एक बॉडी पार्ट को होती है और अगर ब्लड सर्कुलेशन जो कि रक्त का संचार कहलाता है अगर ठीक तरीके से हमारी बॉडी में न हो रहा हो तो बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो ब्लड के ही थ्रू मिलती है। अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ब्लड सर्कुलेशन धीमा या फिर सही से न होने की वजह क्या होती है। तो आपको बताते चलो कि मुख्य रूप से यानी कि जो मेन इसका रीज़न है वो हार्ट से जुड़ा हुआ होता है या फिर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है या फिर ओबेसिटी यानी कि मोटापे के कारण। इन सभी चीज़ों के कारण जो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न होती है और जब ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा होता है तो आपकी बॉडी में कुछ आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। तो वो सभी सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है हर समय टायर्ड फील करना यानी कि थकान महसूस करना। ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने की सबसे पहली पहचान यही होती है कि आप पूरी नींद लेने और सही डाइट लेने के बाद भी हर समय थका थका सा फील करते हैं। पैरों में हमेशा दर्द बने रहना, आपके पैरों के निचले हिस्से में आपको काफी पेन हो सकता है और स्वेलिंग होना। पैरों के निचले हिस्से एड़ी और पंजे में स्वेलिंग होना भी स्लो ब्लड सर्कुलेशन का ही एक सिम्टम होता है यानी कि लक्षण होता है। धीमे रक्त संचार की वजह से चोट या फिर घाव जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। चोट लगने पर या फिर कोई पुराना अगर घाव है इस केस में आपकी रिकवरी में ज्यादा टाइम लगना भी एक तरीके का स्लो ब्लड सर्कुलेशन का ही सिम्टम होता है। चेस्ट या सीने में बहुत ज्यादा दर्द होना, सीने में दर्द की प्रॉब्लम जो है ये भी आपको हो सकती है और ये पेन आपको केवल सीने तक ही सीमित नहीं रहता है, ये दर्द बढ़कर आपके हाथों और गर्दन तक भी पहुंच सकता है। तो ये भी एक कारण होता है स्लो ब्लड सर्कुलेशन का यानी कि स्लो ब्लड प्रेशर का। चीजों को भूल जाना, आप कोई काम करते करते उसे बीच में ही करना भूल जाते हैं या फिर सामान रखकर याद नहीं रहता है और आपको काम के टाइम में ध्यान लगाने में यानी कि कंसंट्रेट करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ये भी स्लो ब्लड सर्कुलेशन का एक लक्षण होता है। बॉडी में सिहरन होना, अगर आपको अपने हाथ पैर में अक्सर सिहरन यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन की फीलिंग होती है तो ये भी स्लो ब्लड सर्कुलेशन का एक रीजन यानी कि सिम्टम हो सकता है। पाचन संबंधी यानी कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड वेसल्स यानी कि जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें सूजन के कारण पेट के हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और इसी कारण आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और पेट में भी आपके काफी दर्द रहने लग जाता है। भूख काफी कम लगना, स्लो ब्लड सर्कुलेशन यानी कि धीमे रक्त संचार के कारण आपको पाचन संबंधी प्रॉब्लम तो होती ही है और इसका असर जो है भूख पर भी पड़ता है। आपको भूख काफी कम लगने लगती है और लगती भी है तो थोड़ा सा खाने पर ही आपका पेट काफी भरा भरा सा फील होता है। स्किन का कलर चेंज हो जाना, जब आपके स्किन को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाती है तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है। आपकी स्किन पीली, हल्की नीली सी या फिर रेड दिखने लग जाती है, ये भी स्लो ब्लड सर्कुलेशन का ही एक सिम्टम होता है। तो ये थे स्लो ब्लड सर्कुलेशन होने पे जो आपको आपके बॉडी में लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो अगर लगता हो कि आपको दूसरों तक शेयर करना चाहिए, दूसरों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए तो बिल्कुल शेयर करिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। अगर आप मुझे कमेंट करके कुछ सजेशन या इनपुट देना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।